मैं साक्षी पंडित कंट्रोल क्राइम न्यूज में आप सभी तरीकों का स्वागत है। आज हम आ गए हैं सादाबाद के गौरिकाबाद गाँव। यहाँ एक श्रीमद् भागवत कथा तथा राम कथा तथा महायज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे समक्ष मशहूर कथावाचक श्री जी निकुंजेश्वरी नंदिनी महेश महाराज विराजमान है। आइए हम इनसे कुछ बातें किया करते हैं। नमस्कार। आज आपको यहाँ पर कथा की बातचीत करते हुए कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आज की जो युवा पीढ़ी है वो धार्मिक चीज़ों से बहुत दूर है, तब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी शिक्षा की कमी है, उन्हें अगर हम शिक्षित करेंगे, क्योंकि जिस विषय की हमें जानकारी नहीं होती उस विषय में हमारी रुचि नहीं जगती है। हमें जानकारी जिस विषय की हो जाती है उस विषय की ओर हमारा रुझान होता है। तो युवा पीढ़ी को आज हम संस्कारित कर नहीं पा रहे। जब संस्कारित करेंगे तो उन्हें कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जानकारी मिलेगी, तो हमारी युवा पीढ़ी निश्चित रूप से धर्म की ओर जागृत होगी और हो रही है। बहुत कुछ परिवर्तन आया है। क्या आप हमें बता सकते हैं क्या परिवर्तन आया है? जी बिल्कुल बता सकते हैं। परिवर्तन यह आया है कि पहले जो लोग तिलक लगाने में लज्जा का अनुभव कर रहे थे वो अब लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके मस्तक पे भी तिलक लगा हुआ है, तो ये परिवर्तन है। पहले लोग हंसी उड़ाते थे, अपने ही धर्म की स्वयं ही हंसी उड़ाते थे। अब सोशल मीडिया के आने से लोग जागृत हुए हैं और बहुत जागृत हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी युवा पीढ़ी जागृत होती चली जाएगी। इन कथाओं के माध्यम से हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। आज के माध्यम, आज के समय में, आज के परिवेश में ये कथाएं अत्यंत उपयोगी हैं। इनके माध्यम से अर्थ और अध्यात्म का हम सामंजस्य बनाते हैं। हम दैनिक जीवन में केवल अर्थ ही अर्थ को महत्व देंगे तो धन की नगरी थी लंका, जो संस्कारों के अभाव में जल करके राख हो गई। पैसा अमेरिका में बहुत है, संस्कार नहीं है और सभ्यता नहीं है, तो वे लोग बहुत दुखी हैं। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में, सबसे ज़्यादा दुखी में अमेरिका है और धन की नगरी है। इसलिए हम कम से कम साधनों में कैसे सुखी रह सकते हैं, ये हमारी संस्कार जो हैं, जो हमारे धार्मिक संस्कार हैं, हमारी भारतीय हिंदू सनातन वैदिक संस्कृति जो है वो हमें यह सिखाती है हम कम से कम साधनों में कैसे सुखी रह सकते हैं। हम चटनी से रोटी खा कर के भी, सूखी रोटी खा कर के भी कैसे सुखी रह सकते हैं, और एक अरबपति कोठियों में रह कर के भी नींद की गोली खानी पड़ रही है, वो सुखी नहीं है। कारण उसके पास में संस्कार नहीं है और उसके पास में अध्यात्म नहीं है। हम चाहते हैं अर्थ और अध्यात्म का सामंजस्य। जैसे आज कथा में राम कथा हुई, अर्थ भी है और अध्यात्म भी है अयोध्या में, अर्थ भी है अध्यात्म भी है मिथिला में, और दोनों ही नगरी समृद्ध हैं और सुखी हैं। रावण की जो नगरी है लंका, वहाँ अर्थ तो है, सोने की नगरी है, पैसा तो है, लेकिन अध्यात्म और संस्कार नहीं है। केवल ज्ञान शब्दों में है, आचरण में नहीं है, जिस कारण से वो लोग दुखी हैं और वो विनाश को प्राप्त हो गए। नारी की अस्मिता मर्यादा पर रावण ने उस पर प्रहार किया, माता जानकी का हरण किया, और यही उसके विनाश का कारण बना। जब व्यक्ति में संस्कार नहीं होते हैं तो वह नारी के प्रति, मातृशक्ति के प्रति दुर्भावना रखता है और उनका सम्मान नहीं करता, उसे भोग की वस्तु समझता है, उसका सम्मान नहीं करता। हमारी जो संस्कृति है वह नारी को देवी की परिकल्पना है। हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ होता नारी का मान वहीं पर बसते हैं भगवान। हमने हमारे यहाँ मातृ प्रधान है, नारी प्रधान है, इसलिए गौरी शंकर सीताराम राधा श्याम यानी पहले माँ का नाम। हमारे यहाँ पर नदियों को भी माँ कह करके संबोधित किया गया है। तो अपने यहाँ पर संस्कारों की बात है। हमारी जो संस्कृति है, अगर इस प्रकार से हम नारी सम्मान करेंगे, आज जो समाज में युवा पीढ़ी के लिए संदेश है कि बलात्कार बढ़ गए हैं, रेप के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आज 4 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, उसका कारण एकमात्र है संस्कारों की। इस कथा के माध्यम से हम युवा पीढ़ी में, बच्चों में संस्कारों का डेवलप करेंगे, उनका विकास करेंगे। उनको हम राम की कथा सुनाएंगे, राम की मर्यादा सिखाएंगे। राम के जीवन में माता जानकी के अलावा कोई और नहीं है,
और राम को सबने चाहा, लेकिन राम ने किसी को नहीं चाहा। तो ये राम की एक मर्यादा है। इसीलिए हम मिलते हैं तो राम राम करते हैं, बिछुड़ते हैं तो राम राम करते हैं, आश्चर्य में होते हैं तो राम राम करते हैं, दुख में होते हैं तो हे राम तो राम राम करते हैं। सोते राम जगते राम। हमारे जीवन में राम है, उसका कारण है कि राम की मर्यादा है। हम ये राम कथा के माध्यम से, भगवान की कथा के माध्यम से लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि जो बच्चा देखता है, सुनता है, वैसा ही करने की कोशिश करें। आज हमारे जो रोल मॉडल हो चुके हैं वो फिल्मी दुनिया हो गए। फिल्मों में एक ने बाल ऐसे कटा दिए, ऐसी कटिंग करा ली, तो सारा समाज वैसी कटिंग कराने लगा, क्योंकि वो अपना उनको हीरो मानता है। हमारे जो हीरो हैं राम हैं, हमारे जो हीरो हैं तो उनके हम बताएंगे लोगों को, तो धीमे धीमे लोगों में वो मर्यादा आएंगी, लोग नारी सम्मान करेंगे। प्रातः काल उठती रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। जब हम नारी में भगवती की कल्पना करेंगे, आपको मैं भगवती का रूप मानूंगा, तो मेरी आंखें पवित्र होंगी, मेरे विचार पवित्र होंगे। जब मेरे विचार पवित्र होंगे तो मैं आपके प्रति दुर्भावना नहीं करूंगा, दुर्भावना नहीं करूंगा तो रेप करने का संभव ही नहीं है। ये सबसे पहले कोई भी विकार होता है वो मन में आता है। जो देखता है बच्चा वो मन में आया, जो मन में आया उसको फिर क्रियान्वयन करने का कोशिश करता है। मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तो व्यक्ति करेगा। तो कानून इसका उपाय नहीं है कि हम बलात्कार रोक दें या युवा पीढ़ी को हम जो है डंडे के बल पर रोक दें। इसका एकमात्र समाधान है धर्म। धर्म के माध्यम से क्या है कि लोगों की श्रद्धा होती है। धर्म के माध्यम से लोगों को ये भाव आएगा कि समस्त नारियां भगवती का रूप हैं, नारी का अपमान भगवती का अपमान है, इसलिए नारी सम्मान का भाव आएगा। अपने से बड़े बूढ़े आज जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं, वृद्धाश्रम उपाय नहीं है, एक समस्या है। हम अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति नैतिकता भूल रहे हैं, उसका भी कारण संस्कार है। आज जो गायें दर दर ठोकर खा रही है, उसका भी कमी संस्कारों की कमी है। हम उसका महत्व नहीं जानते कि गौ माता का कितना महत्व है। कुल मिलाकर के हम अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे। जो अब हम बताएंगे कि जो पहाड़ों पर जाकर के आप तपस्या करोगे, वह फल अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करने से आपको मिल जाएगा, घर में रह करके, अच्छे कपड़े पहन करके। तो जब ये बातें लोगों की समझ में आएंगी कि हम अपने बड़े बूढ़ों को आदर करें, बहू को समझ में आएगी कि सासू माँ का आदर करने से उसको वो पुण्य मिल जाएगा जो पुण्य बहुत बड़ी तपस्या करने पर नहीं मिलता। तो वो सास का आदर करेगी। सासू माँ को कहेंगे कि तुमको अब वैराग्य जीवन में लाओ, इनको बच्चों को छोड़ो, तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, तुम ईश्वर की ओर मन लगाओ। ईश्वर की ओर मन लगाएगी सासू माँ तो छोटी छोटी बातों पर बहू को टोकेगी नहीं, बात बात में, तो उसका मूड भी खराब नहीं रहेगा। दोनों को समझाना है। पति पत्नी की भी संबंध आज बिगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, भाई भाई के संबंध बिगड़ रहे हैं, झगड़े। हम राम और भरत की कथा सुनाएंगे, कहेंगे भैया राम ने और भरत ने राज्य को फुटबॉल बना लिया। राम कहते थे कि मेरे भैया भरत को राज्य मिल जाए, भरत प्राण प्रिय पावे राजू, मेरे भैया भरत को राज्य मिल जाए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और भरत कहते हैं कि नहीं नहीं, ये राज्य तो राम का है, हारे खेल जितावे मोई। खेल में भी मेरे बड़े भैया राम ये नहीं सोचते थे मेरे भैया का मन छोटा होगा, इसलिए भैया को जिता दूँ, मेरा भाई जीत जाएगा तो मेरे भैया का मन दुखी न हो जाए, इसलिए जानबूझ करके राम जी हार जाते थे। तो अब शिक्षा क्या है, बड़ा भैया ये सोचे कि मैं ऐसा कोई काम न करूँ कि मेरे छोटे भैया का मन दुखी हो जाए, छोटा भैया ये सोचे कि बड़ा भैया बाप के समान होता है, राम के समान, मैं बड़े भैया का आदर करूँ। तो एक दूसरे का आदर करें। अब पति पत्नी की बात कर लेते हैं। राम जी जिस समय वन में है, अरण्य कांड की कथा है, तो एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। राम जी के पास में वहाँ सोना चांदी नहीं है। अब देखो कितनी सुंदर बात है पति पत्नी के बीच की, कि क्या नारी केवल आभूषणों की भूखी है? नहीं, पवित्र प्रेम की भूखी है, सम्मान की भूखी है। उससे सच्चा प्रेम चाहिए, आप उसको सम्मान दीजिए, आप प्रेम दीजिए। तो राम ने क्या किया? अब राम जी वनवासी हैं, सोना चांदी उनके पास नहीं, हीरा मोती उनके पास नहीं, उन्हें अपनी पत्नी और वही उनकी प्रियतमाएं, प्रेयसी हैं, कैसे सम्मान करें? तो उन्होंने फूल चुने, फूलों का हार बनाया, फूलों के कुंडल बनाए, फूलों के गहने बनाए और निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथ से बनाए। मैं सम्मान करता हूँ तुम्हारा,
मेरे पीछे तुम कष्ट उठा रही हो, मैं तुम्हें सम्मानित कर रहा हूँ। अपने हाथों से गहने बना करके और सीता पहराए प्रभु सादर, व्यंग में नहीं, उपहास में नहीं, सादर आदर के साथ। आज हर पति अपनी पत्नी का आदर करे, तो हित अनित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी जानते हैं, प्यार करने वाले के पास में आ जाते हैं और मारने वाले से भाग जाते हैं। तो पति को चाहिए कि बात ये नहीं कि वो कर्ज करके सोना लाए, उसके पास जो परिस्थिति है, राम जी से ज़्यादा परिस्थिति तो नहीं हो सकती कि जंगल में रहे, है कि नहीं, तो वो फूल तो ला सकता है। अपनी पत्नी को सम्मानित पति को करना चाहिए और पत्नी को भी अपने पति का साथ देना चाहिए, जैसा माता जानकी ने दी। सुख और दुख में पति के साथ में पैर से कंधे लगा के खड़ी रहे। तो कर से कंगन, कंगन से कर, कर कंगन से शोभा घर की, पति से पत्नी की और पत्नी से पति की, पत्नी से शोभा घर की। ये सृष्टि एक में अधूरी है, पुरुष भी अधूरा है, नारी भी अधूरी है, दोनों को मिलकर के पूरक होता है। तो हमारे राम ने संदेशा दिया सारे समाज को, आप नारी आदर करें। और नारी को कहा कि तुम पति के कंधे के साथ कंधे मिला करके जीवन पथ पर आगे बढ़ो। हमारे राम के जीवन में निर्लोभता है, लोभ नहीं। सम्मान दिया, अपने बराबर में बिठाया, उसका कहीं अपमानित नहीं किया। और राम जी ने फिर लंका विजय के बाद में उसी को वहाँ का राज्य दे दिया। ये उनकी निर्लोभता। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। पुष्पक विमान में बैठ के गए थे, बाद में अयोध्या से कहा भैया तू अपना ले जा, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी मातृभूमि चाहिए, हमें हमारी पत्नी चाहिए थी, वो हमने ले ली, तुम राज्य करो। राम का उद्देश्य है धर्म की स्थापना, हमारी किसी से शत्रुता नहीं है। कोई गलत व्यक्ति है उसे हटा दिया, बाद में उसका बच्चा सही है उसी को राज्य दे दिया। तो हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी कथाओं में ऐसा है। हमारे जो है राम जी कहते हैं शिव जी मुझसे बड़े हैं, शिव जी कहते हैं राम मुझसे बड़े हैं। हमारी संस्कृति कहती है एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे के पैर मत काटिए। ये हमारी संस्कृति कहती है एक दूसरे का सम्मान हम करेंगे, दोनों ही बड़े हो जाएंगे। एक दूसरे को आज राम कथा की बहुत आवश्यकता है। पहले राम कथा होती थी तो सब एक दूसरे का आदर करते थे। राम कथा जब से सुनना बंद कर दिया नेताओं ने, तो संसद में मिर्ची का पाउडर चलने लग गया, लात घूंसे चलने लगे। क्यों? राम की मर्यादा नहीं रही। गांधी जी ने भी जो कल्पना की थी वो राम राज्य की ही कल्पना की थी, ठीक है। तो सबके लिए सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों। जाति का तो राम जी तो सबरी माता की बेर खाते हैं, मल्लाह केवट है उसकी नाव में बैठते हैं। हम गंगा पर गए और वहाँ एक नाव वो कह रहा था महाराज जी पता है हम को है। हम कहा भैया बता तू को है। हम वो ही हैं जिन्हें राम जी पार करे खाए। कहा अच्छा हाँ हम मल्लाह मल्लाह। का मतलब बोले राम जी हमारे पूर्वज नहीं तो पार करे, हम वो ही हैं। कितना अच्छा लगा। राम ने भारत की संस्कृति के वनवासी, आदिवासी, जंगलवासी समाज के जब तक छोटे से छोटे व्यक्ति तक व्यक्ति नहीं पहुंचेगा तब तक वो दिलों पर राज्य नहीं कर सकता है। दिलों पर राज्य करने के लिए अपनी कोठी से निकल करके, अपने बंगले से निकल करके, राजमहल से निकल करके समाज का जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसको कैमरा स्टेट नहीं, दिल से गले लगाना पड़ेगा, दिल से उन्हें प्यार करना पड़ेगा। राम ने केवट को गले से लगाया, राम ने माता सबरी के वीरों को खाया, उनका सम्मान किया। राम ने आदिवासी कुल भीलों का सम्मान किया। राम ने बंदर भालुओं को भी सम्मानित किया। राम ऐसे हैं जिनके जीवन में सब कुछ है, इसलिए हम मिलते हैं तो राम राम करते हैं। और राम जिस वंश में हुए वो वंश किसका है? दिलीप का, दिलीप भगीरथ, ठीक है। दिलीप ने गौ सेवा की तो भागीरथ की प्राप्ति हुई और भागीरथ के वंश में भागीरथ गंगा माँ को लेके आए। यानी गंगा माँ के आने में गौ सेवा कारण है। हमारी गौ माता जो है वह आर्थिक लाभ भी देती है और आध्यात्मिक लाभ भी देती है। एक बात और अभी हम चलते चलते कर देते हैं। इतनी सारी कथाएं हो रही हैं, लोगों का अंतर क्यों नहीं आ रहा? उसका कारण जो मेधा शक्ति है ना, यानी जो समझने की शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। ये मोबाइल बॉडी हैंग हो रही है, उसका कारण है भोजन की पवित्रता नहीं है। सुनता व्यक्ति बहुत कुछ है, क्या समझे? कथा बहुत अच्छी हो रही है, क्या समझे? अब याद नहीं है। ये मेधा शक्ति खत्म हो गई और ये इसका कारण है गौ सेवा से हमें दूर होना। गाय का गोबर, पर माने होता है वरदान। गाय का गोबर वरदान है किसानों के लिए, सारी सृष्टि के लिए। गाय के घी से एक चम्मच भी यज्ञ कुंड में आहुति जाती। यहाँ गौ माता के घी से जो हो रहा है मुख्य कुंड पर जो आहुति,
उससे कितने जो गैलन मात्रा है वायु उसकी नापने की, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। और ऑक्सीजन प्राण वायु है। ऑक्सीजन यदि खत्म हो जाएगी तो हम जी नहीं सकते। ऑक्सीजन अगर 2 मिनट को भी खत्म हो जाए तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 मिनट के लिए भी खत्म हो जाए ना तो जल का सूत्र है H2। तो जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, तो सारा जल बाष्प बन करके उड़ जाएगा। क्योंकि जल खत्म, उसका वो टूटा, तो हाइड्रोजन रह जाएगी। ऑक्सीजन खत्म होते ही तो सारा जल बाष्प बन के उड़ जाएगा। तो फिर ये शरीर में से हीमोग्लोबिन खत्म, पूरा शरीर सूख जाएगा। यानी इस सृष्टि को नष्ट होने में कुछ पल नहीं बचेंगे। उसमें हम पीपल की पूजा करते हैं। पीपल नारायण का स्वरूप है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम गौ पूजा करते हैं क्योंकि गौ माता ऑक्सीजन देती है। गाय के घी से हवन करने पर ऑक्सीजन होता है। गाय के गोबर से लीपने पर सूर्य की जो पैरावैग्निक किरणें हैं वो हानि नहीं पहुंचाती हैं। एंटी बैक्टीरिया है। जो आने वाला समय उसमें वायरस का युद्ध होगा। आने वाला समय जो है आने वाले समय में एटम बम, परमाणु बम नहीं, वायरस छोड़ दिया गया। अब जो चीन इस पर शोध कर रहा है, बहुत खतरनाक स्थिति है। उन वायरसों से आपके पास में गाय के गोबर के अलावा बचने का दूसरा उपाय है ही नहीं। आप अपने भवन को अगर गाय के गोबर से लीपेंगे तो उस समय केमिकल अटैक, वायरस अटैक से आप सुरक्षित रहेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो पीओपी है और जितने भी केमिकल जो आपने मकानों पर कर रखे ये बच नहीं पाएंगे। एक और बात, टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, उसका कारण भी है गाय के गोबर से दूर रहना। जंगल में गाय चरती थी, गाय का गोबर गिरता था, वनस्पति अपने आप उगती थी, उनको पोषण मिलता था। गायों का चरना बंद हो गया, गोचर भूमि किसानों ने जोत ली, गाय दर दर भटक रही है, इसलिए पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, इसलिए ये समस्याएं आ रही हैं। अब अंतिम बात हम इतना ही कहेंगे कि हमारी संस्कृति गाय से हमारी संस्कृति है, गौ माता, नारी सम्मान की हमारी संस्कृति है, गौ रक्षा की हमारी संस्कृति है, नारी सम्मान की संस्कृति है, नदियों की सुरक्षा की हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति का उद्देश्य है यतो विदनीय श्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे संपूर्ण समाज के प्रत्येक वर्ग का भला हो, प्रत्येक जाति का भला हो, जीव मात्र का भला हो, प्राणी मात्र का भला हो। वो जिससे हो सकता है वो हमारी संस्कृति है और उसकी शिक्षा हम कथाओं के माध्यम से देते हैं। और जब किसी व्यक्ति को जानकारी मिलती है तो उस व्यक्ति का रुझान होता है उसको। और पेप्सी का प्रचार हो गया तो लोग पेप्सी पीते हैं, शरबत का, उसका जूस का प्रचार नहीं हुआ तो उसको उतना महत्व नहीं देते, लोग जानते उतना कीमती नहीं है प्रचार। तो उसी प्रकार हम अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करेंगे। आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, इस माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुंचा रही हैं, अच्छी बातें पहुंचा रही हैं। इस माध्यम लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी, लोग अच्छी बात जानेंगे, अच्छाई का प्रचार प्रसार होगा। और जो अच्छाई का प्रचार प्रसार करता है उसे उसका पुण्य मिलता है, क्योंकि उसका वो स्पॉन्सर है। प्रायोजक चाहे बुराई का हो तो उसको पाप लगता है, और अच्छाई का स्पॉन्सर हो तो उसे पुण्य लगता है। और जब तक वो बढ़ता रहेगा तब तक पुण्य मिलेगा। तो इस तरह से हमारी ये कथा है, इसके द्वारा हम युवा पीढ़ी को भी बचा सकते हैं। गौ उत्पादों का सेवन करके, गौ माता की सेवा करके हम शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं, हृदय पवित्र कर सकते हैं, मेधा शक्ति जगेगी। तो भोजन पवित्र करें, गौ माता के गौ घी लें, गाय का दूध लें, गाय का छाछ लें, दही छाछ आदि। इससे हमारे अंदर स्मरण शक्ति बढ़ेगी, मेधा शक्ति बढ़ेगी। तो जो बातें कही जा रही हैं शास्त्र की उन्हें समझने की क्षमता होगी। एक बात, हमारे विचार पवित्र होंगे, विचार पवित्र होंगे तो हम गौ सम्मान करेंगे, नारी सम्मान करेंगे। जब हम नारी सम्मान करेंगे, सम्मान का भाव होगा तो समाज में बलात्कार रुकेंगे, व्यभिचार रुकेगा, एक दूसरे का लोग आदर करेंगे, समाज में राम राज्य होगा। और इस तरह से समाज को हम विकारों से बचा पाएंगे और समाज में बिना लाठी के प्रेम के बल पर जीते हों किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो इस प्रकार से इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा इस प्रेम के संदेश के द्वारा ही हम बस यही कहना चाहते हैं। सारी पीढ़ी को हम इस तरह से बचाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।